पीएम ने क्या यूपी से अब योगी का नाम की मुहर लगा दी उसको जोड़ने की। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तनाव होता है या खुशी होती है जब मंच पे चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, सब आपका नाम लेते हैं और अब तनाव तो नहीं बनता है कि बहुत ज्यादा स्टेक पर है? देखिए, हम लोग कोई तनाव में कभी नहीं रहते। सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो सार्वजनिक जीवन में कुछ मूल्यों को, कुछ आदर्शों को सामने रख करके आए हैं। पर पहली बार सर आपके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मेरे नाम, देखिए, चुनाव में हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक योगी बनकर के कार्य कर रहा है। वो कर्मयोगी है और हर एक कार्यकर्ता इसमें लगा हुआ है। हर एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए उपयोगी है और वह उपयोगी पार्टी के लिए भी है तो प्रदेश के लिए भी है। याद करिए, कोरोना कालखंड में पिछले 20-22 महीनों में क्या हुआ। पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से पस्त है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या बहुजन समाजवादी पार्टी, इनके कार्यकर्ता या किसी अन्य राजनीतिक दल का कार्यकर्ता कोई जनता की सेवा के लिए कहीं था? केवल या तो केंद्र सरकार थी या प्रदेश सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्र दिया था कि सेवा ही संगठन है। यानी संगठन को अपनी सदस्यता अभियान उस समय नहीं चलाना था, अपनी ब्रांडिंग नहीं करनी थी, जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना था और यह कार्य हुआ यूपी में। लेकिन एक फायर ब्रांड सांसद होना और फिर एक मुख्यमंत्री, कांटों का ताज कहते हैं ना सत्ता को। 5 साल के बाद मैं आपको डराने के लिए अगला सवाल पूछ रही हूँ सर। हम लोग पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, उसमें जो आंकड़े हैं उसके नजरिए से बात करते हैं। कोई सीएम दोबारा लगातार सत्ता में नहीं आया है। मैं इसीलिए तो आया हूँ कि मैं दोबारा बीजेपी को सत्ता में यूपी में लेके आऊंगा। इतिहास रचेंगे। इतिहास रचने के लिए ही हम लोग बने हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी इतिहास को रचने के लिए हम लोग चुनावी मैदान में आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस पर हुंकार भर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आप करते हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी रैलियों में इतनी भीड़ आ रही है, रात रात में जग के लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि विपक्ष कमजोर नहीं दिखना। मुझे तो इसी बात का भय है कि विपक्ष है भी कि नहीं है, क्योंकि जनता के संकट के समय विपक्ष ढूंढे नहीं मिल रहा था। सब होम क्वारंटीन में थे और मुझे यही भय है कि कहीं जनता इनको चुनाव के दौरान होम क्वारंटीन न कर ले। इसलिए मुझे तो यही भय है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष होना भी आवश्यक है। हमारे कार्यों का मूल्यांकन जब विरोधी हमारे बारे में बोलने लग जाए, हमारा खिलाफत करने लग जाए, तो मान के चलिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो कहते हैं जाते हैं कहीं पर धरना करने, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, कहीं हो, फिर योगी जी अरेस्ट कर देते हैं। देखिए, सरकार अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं करती है, किसी को अरेस्ट नहीं करती है। हाँ, प्रदेश के अंदर कोई दंगा कराने का प्रयास करेगा, प्रदेश के अंदर कोई अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, किसी गरीब का, किसी व्यापारी का, किसी कमजोर की संपत्ति पे जबरन कब्जा करेगा, किसी बहन बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, तो स्वाभाविक रूप से सरकार और कानून को उस समय अपना कार्य करना ही है। लेकिन सामान्यतः लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, ये लोकतंत्र की शान है। लोकतंत्र की उस पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए कोई व्यक्ति कर रहा है तो कौन कर रहा है? आप कह रहे थे कि पता नहीं विपक्ष है या नहीं है, ये आपको चिंता सता रही थी। कौन है मुकाबले में? आपको मुख्य मुकाबला किससे दिखता है सर? देखिए, अगर आप जो तीनों प्रतिद्वंदी आपके हैं उन पर एक एक टिप्पणी हो जाए। देखिए, मैं टिप्पणी किसी पे मुख्य नहीं करूंगा। मुकाबला मैं किसी पे टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा, हर राजनीतिक दल को अपने एजेंडे के तहत चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। एक दूसरा, 2014, 2017, 2019 के चुनाव आप सबके सामने हैं। 2014 में समाजवादी पार्टी सत्ताधारी दल था, बड़े दमखम के साथ चुनावी मैदान में आए थे, बुरी तरह हारे थे। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी चुनाव मैदान में आई थी बीजेपी के खिलाफ, जनता ने बुरी तरह उनको यहां से ठुकराया था। 2019 में बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी थी, जनता ने उनको भी पूरी तरह ठुकराया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 19 का चुनाव, जो सबसे बड़ा गठबंधन राजनीतिक विश्लेषक मानते थे, उस चुनाव में
जो चीज देखने को मिली थी, जो लोग कहते थे कि बीजेपी नंबर 2 की लड़ाई लड़ पाएगी और बीजेपी की सीटें 15 से 20 तक रहेंगी, वही बीजेपी 64 सीट पर चुनाव जीती 80 में से 64 सीट बीजेपी जीती। सेकंड पर कोई नहीं था, एक यानी आधी से भी कम सीटें, यानी हम 64 सीट जीत रहे हैं, नंबर 2 पर जो पार्टी आई वो बहुजन समाजवादी पार्टी, वो 10 सीट जीती। और नंबर 3 पर पोल किया था समाजवादी पार्टी ने, जिसको लोग ये मानते थे कि ये नंबर 1 की लड़ाई लड़ेगी, वो नंबर 3 पर पहुंच गई थी। और मुझे भय है कि कहीं समाजवादी पार्टी अपने कृत्यों से नंबर 4 पर न चली जाए।